हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारी छोटी सी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। पिताजी का देहांत हो गया है, भाई आ जाओ घर पर। बहन ने फ़ोन करके अपने भाई से कहा। भाई ऑफिस के लिए निकल चुका था। बुदबुदाते हुए बोला, आज ही इनको भी मरना था। माँ के मरने के बाद पिताजी अकेले ही रह गए। उन बूढ़े माँ बाप का एक शहर में घर था, जिसमें रिटायरमेंट के बाद वह दोनों दंपत्ति वहाँ पर रहा करते थे। बेटे बहू ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया था। वह बाहर शहर में निकलकर अपनी फैमिली में रह रहा था। अपने माँ पिता से कोई मतलब नहीं था उसे। पत्नी की मृत्यु के बाद वह अपने बेटे बहू के पास अक्सर जाया करते थे। तभी कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी ने अपने ससुर को कुछ ऐसा बोला तो वह अपना गांव में ही शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो गए। और उन्होंने अपने लिए अच्छा ही सोचा। बेटियों की भी एक ससुराल में लिमिट होती है, जिस हद तक मायके वालों के प्रति वो कर सकती हैं। बेटी की भी सास वो बड़बड़ाया करती थी, जब देखो तब मुंह उठाकर चले आते हैं। हमारी तरफ तो बेटियों के यहाँ का पानी तक नहीं पीते हैं। मन ही मन में पिता सोच रहा था, एक ही तो मेरा मकान था और मेरी पत्नी मेरा सहारा थी, जिन्होंने मेरा हाथ छोड़कर मौत का दामन पकड़ लिया और मुझे अकेला छोड़कर चली गई। बेटा भी कहने लगा, आपके रहने से हम दोनों के बीच में दरार आ रही है। पिताजी, आप फर्जी में मत बड़बड़ाया करो। पिता गांव में संयुक्त परिवार था सोचकर शहर से गांव आ गए। गांव में भी अगर पत्नी ना हो, बीवी बच्चे साथ ना हो तो कोई भाई बहन भी साथ नहीं देते। बेटियां भी कुछ हद तक ही कर सकती हैं। वो खाली समय में एक डायरी लिखा करते थे। बेटे बहू ने दुकारा और घर से निकाला। घर पर आया तो कोई साथ नहीं दिया। बेटी के घर जाया करता था। बेटी सास के कहने से वो भी हमारा कुछ नहीं कर पा रही थी। बेटी जब हमारे गांव वाले घर पे आती थी, हर सेवा बर्दाश्त करती थी और कुछ ही दिनों तक रहने के बाद वह अपनी ससुराल रिटर्न चली जाती। यह सब सोच सोच कर हो गए थे परेशान। इसी चलते कुछ दिनों के बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया से विदा ले लिए। बहन ने फ़ोन किया, भाई आया। क्रियाक्रम करने के आज पिता को आग देने के बाद भाई घर पर वापस आया और पिता के रूम की तलाशी लेने लगा। तलाशी लेने में उन्हें एटीएम, पैन कार्ड, जितने भी सोना चांदी गहने प्रॉपर्टी के कागज़ सारा कुछ अपने कब्जे किया और घर भी अपने कब्जे किया। फिर जो बाप के नाम से घर पर मकान बना हुआ था उसे भी अपने नाम करवाया और वह घर भी अपने नाम से। उस घर पर पिता की नेम प्लेट लगी हुई थी। उस नेम प्लेट को हटाकर अपने नाम की नेम प्लेट बनवाई और वहाँ पर लगा दिया। तभी बहन देखकर क्रोधित हुई और वह बोलने लगी, मैं तो पराई ही हूँ, मुझसे कोई मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे माता पिता नहीं रहे, मैं समझ रही हूँ। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि माता पिता जब तक रहे तब तक तुमने उनका तो ध्यान नहीं दिया। आज आने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी तुम अपने पास रख रहे हो। गरीबों में क्यों नहीं दान कर रहे हो? क्योंकि जब तक माता पिता थे तब तक उनकी सेवा किया नहीं। आज 13वीं है, 13 दिन के बाद आप उन्हें इतना दिखाने के लिए इतना कुछ कर रहे हो। क्या वो पिताजी पा जाएंगे? कुछ नहीं मिलेगा आज। अगर जीवित रहने के समय भी इतना कुछ किया होता तो आज हमारे माता पिता को शांति मिलती और
वो खुशी खुशी जा सकते थे यहाँ से। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है? हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फैमिली।